नमस्कार। पीईटी रीजनिंग सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद आपको रीजनिंग के लिए पैट के लिए कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, और जो पांचों टॉपिक आपके सिलेबस में हैं इसके बाद वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि क्यू एम और एन की माता है। क्यू जो है एम और एन की माता है। एम और एन की माता है। तो एम और एन या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, दो में से एक ही तो होंगे। तो अभी हमें इनके जेंडर का पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इन दोनों की जो माता है वो क्या है, क्यू। तो क्यू का जेंडर पता हो गया हमें कि ये माता है, तो माइनस से हमने डिनोट कर दी। और एन का विवाह और एन का विवाह ओ से हुआ है। एन का विवाह हमने यहाँ पर कर दिया, इसका विवाह ओ से कर दिया। तो पूछ रहा है कि क्यू ओ से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो, जेंडर भले ही नहीं पता हो, लेकिन एक चीज़ पता चल गई कि एन की माता है और विवाह एन का ओ से हुआ है। तो ओ की ये क्या हो जाएगी, क्यू ओ की क्या हो जाएगी, सास। क्यू जो है ओ की सास हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, कंफ्यूज करने के लिए वो पूछता है क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको इस तरह लिखना है स्टेटमेंट, इस तरह की कि क्यू, जैसा क्वेश्चन दिया ना क्यू ओ से, तो क्यू ओ की, बस। तो क्या है, सास। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि ओ क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ से शुरू करना और लिखना ओ क्यू की क्या है, बहू। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि चांदनी माता है अशोक और भूमिका की। तो एक तरफ हो गया आपका अशोक और एक तरफ हो गया भूमिका। इन दोनों की माता कौन है, चांदनी। चांदनी का जेंडर पता हो गया, माइनस है, अशोक प्लस है और भूमिका माइनस, क्योंकि ये फीमेल है। और यदि दिनेश पति है भूमिका का, मतलब यहाँ बनाओ दिनेश पति है किसका, भूमिका का, तो ये बना दिया दिनेश को प्लस। तो चांदनी कौन हुई, दिनेश की। तो चांदनी से शुरू हुआ है, तो चांदनी दिनेश की क्या हुई, सास। बस, हो गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, क्या कह रही मोहिनी, कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं। पिता के एकमात्र बेटे का मतलब क्या हुआ, ये बताओ। पिता का एकमात्र बेटा माने भाई तो हुआ। तो वो कह रहा है, मोहिनी कह रही है कि राजीव के पिता उसके क्या हो गए, भाई। राजीव के जो पिता हैं वो मोहिनी के क्या हुए, भाई। ठीक है। तो मोहिनी क्या हुई, मोहिनी राजीव की क्या हुई, बुआ ही तो हुई। मोहिनी राजीव की क्या हुई, बुआ। यहाँ देख लो, पिता के एकमात्र बेटे, पिता का एकमात्र बेटा कौन होगा, भाई होगा। तो यह एक स्टेटमेंट क्या बदल गया कि राजीव के पिता मेरे भाई हैं। तो किसी, तो राजीव के पिता और मोहिनी क्या हुई, इसकी बहन, तो राजीव की क्या हो गई, बुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
अब आगे क्वेश्चन है, ए बी की इकलौती बहन। ए जो है वो बी की इकलौती बहन है। तो ए का जेंडर हमें पता चल गया कि ये महिला है। बी का भी पता है, नहीं, कोई बात नहीं। और कह रहा है कि सी ई का फादर इन लॉ है और ए बी की इकलौती बहन है और सी ई का फादर इन लॉ है। एक अलग कंडीशन लिख लेते हैं कि सी जो है वो फादर इन लॉ है किसका, ई का। तो ई की जिससे शादी हुई होगी उसी का तो पिता हुआ सी। हाँ, ई की जिससे शादी हुई होगी उसी का तो पिता हुआ सी। यही तो कह रहा है, सी ई का फादर इन लॉ है। और क्या कह रहा है कि डी ए की माँ है। डी जो है, डी वो ए की माँ है और ई की शादी डी के इकलौते पुत्र से हुई। अब देखो, डी की एक तो ये पुत्री हो गई, अब बचा क्या, बी। तो बी क्या हो गया, पुत्र। और इससे किसकी शादी हुई है, ई की शादी हुई। इससे ई की शादी हुई, तो शादी हुई होगी तो यहाँ पर मानेंगे महिला। और क्या कह रहा है, तो ई ए से कैसे संबंधित है। और एक कंडीशन दी है कि, एक कंडीशन ये दी हुई है कि ई की जिससे शादी हुई है उसका पिता क्या है, सी। तो ई की किससे शादी हुई है, बी से, और इसका पिता क्या हो गया, सी। तो बी की माता हो गई डी और पिता हो गए सी। तो पूछा है ई ए से किस प्रकार से संबंधित है। ई ए से कैसे संबंधित है। तो पहली बात तो एक चीज देख लो, ये एक ही लाइन में है, ई बी ए, तो सास तो होगा नहीं और भाई बहन है नहीं, क्योंकि यही तो थे ए और बी भाई बहन। तो भाई बहन ई तो नहीं है, तो भाई बहन भी खत्म हो गया। अब बचता क्या है, सिस्टर इन लॉ। बस यही आंसर है, सिस्टर इन लॉ है। तो जो ए है वो ई की सिस्टर इन लॉ है, तो यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि विजय कहता है कि वीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री। किसी की माँ की एकमात्र पुत्री का मतलब उसी की तो बहन हुई। तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया कि बीजू की माँ उस मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, माने मेरी का मतलब यहाँ पे हो गया विजय, विजय की बहन है। यही तो स्टेटमेंट बन गया, क्योंकि माँ की एकमात्र पुत्री को तो बहन कहते हैं। तो विजय क्या कह रहा है कि बीजू की माँ विजय की बहन है। तो विजय किस प्रकार से संबंधित है, विजय क्या हो गया, भाई। विजय की बहन है तो विजय किस प्रकार संबंधित होगी, अच्छा विजय पूछ रहा है, सॉरी, विजय बीजू से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है। तो अगर बीजू की माँ जो है और विजय की क्या हो गई, बहन, तो बीजू कौन बना, बीजू बनता है यहाँ पर विजय का विजय बनता है बीजू का मामा। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से देख लो, ये यदि विजय कहता है कि बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र
पुत्री है। तो इसका स्टेटमेंट हुआ कि बीजू की माँ विजय की बहन है। तो ये देखो, ये बना दी हमने बीजू और उसकी माँ बनाए, और माँ की बहन को, माँ का भाई कौन हो गया? विजय। तो बीजू किसका लड़का हुआ? इसका। तो किसी की बहन का लड़का होगा तो वो क्या उसका होगा? मामा ही तो होगा। और ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का। ठीक है, लगा दिया प्लस। और बी सी का भाई है, तो बी का भी जेंडर पता चल गया। सी का भी पता है नहीं, लेकिन क्या कह रहा है कि सी डी का पति है, तो इसका भी जेंडर पता चल गया। और डी माइनस, क्योंकि डी का पति है। और कह रहा है कि ई ए का पिता है। तो ई ए बी सी तीनों का तो पिता हो गया। ई जो है ए बी सी तीनों का पिता हो गया। तो पूछ रहा है कि डी ई से किस प्रकार संबंधित है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, और ई जो है वो ए का पिता है। तो बी और सी का ऑटोमेटिक पिता हो जाएगा। तो पूछा है कि डी ई से कैसे संबंधित है। डी ई से कैसे संबंधित है। शायद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गलत हुआ था, हमने शायद चेक किया था यहाँ पर। डी जो है वो ई की पुत्र वधू हुई ना। डी ई की पुत्र वधू हुई। ठीक है, तो हाँ, इसमें ऑप्शन में कुछ गलत हो गया था। यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया था, तो पुत्र वधू आंसर होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, और सी डी का पति है। तो पूछा ई और ए में रिलेशन क्या है। तो ई क्या हो गया? डी का ससुर। लेकिन पूछा क्या है? डी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो डी ई की क्या हो गई? पुत्र वधू। यही आंसर है। ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन ऑप्शन हमने देखा था, जब चेक किया था तो गलत टाइप हो गया था। आगे देखिए, x जो है वो y का पिता है। तो y ये रहा, x हो गया y का पिता, और z y की पुत्री है। तो z y की क्या हो गई? पुत्री हो गई। m y का भाई हो गया, m y का भाई हो गया। q q x का पुत्र है। ये भी लो, तो इसका मतलब q x का भी पुत्र हो गया। ठीक है, और m भी किसका था? m y का भाई था, तो इसका भी तो पुत्र हो गया। हो गया। तो पूछ रहा है कि z और q में क्या संबंध होगा। तो z तो y का बेटा हुआ, तो ये दोनों भाई बहन या भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं, इसका जेंडर पता नहीं है, लेकिन होगा तो कजिन कजिन ही। तो इसका मतलब हुआ कि q z और q में q क्या होगा? चाचा, और जेड क्या होगी? भतीजी। तो भतीजी और चाचा, ये आंसर हो जाए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। ये लो एम रहे, ये हो गए एफ, और इनका करा देते हैं विवाह। ए और बी बहनें हैं, कह रहा है, ये कंडीशन दी है, ए और बी बहनें हैं, और ए एफ की बहन है।
ए जो है वो किसकी बहन है? एफ की। जेंडर भी पता चल गया ए का, ए एफ की बहन है। और ए और बी को भी बहन बताया है, तो ए और बी भी बन गई बहन। अब पूछ रहा है कि बी एम की क्या लगती है? तो बी एम की क्या लगेंगी? जब शादी एफ से हुई है और उसकी बहन है तो बी एम की क्या लगेंगी? शाली। बात खत्म हो गई। और ऑप्शन से अगर करना हो तो एक चीज़ देख लो, सेम लाइन में है तो एक ही एज ग्रुप के होंगे, तो बहन तो ऑप्शन में हो सकता था और शाली ऑप्शन में हो सकता था, लेकिन भतीजी और पुत्री नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो इसके नीचे वाली रो में जाएंगे ना, तो दो ऑप्शन तो यहीं से कट जाते हैं। अब बताओ बहन है? जी नहीं, तो बची क्या? शाली। बात खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि कमल भाई है सैफुद्दीन का। तो सैफुद्दीन का भाई कौन है? कमल। तो कमल प्लस हो गया, सैफुद्दीन नाम से तो लग रहा है फीमेल, लेकिन चलो रिस्क नहीं लेते हैं, बाद में समझ लेते हैं। पी जो कमल की पुत्री है, तो ये जो हो गई पी, वो क्या हो गई? कमल की पुत्री। उसका विवाह किससे हुआ है? एन से। तो एन क्या हो गया? मेल। और करा देते हैं विवाह। देखो ये सिंबल इसलिए बनाए, विवाहित में ये सिंबल और भाई बहन में सीधे सीधे डैश लगा दें। अब कह रहा है कि बाबती तथा सैफूती परस्पर बहनें हैं। तो ये रहा बाबती और ये सैफूती, और परस्पर मतलब एक दूसरे की बहनें हैं, तो ये भी जेंडर हमें पता चल गया। तो बताइए कि कमल का, अच्छा जैड पुत्र है सैफूती का, जैड पुत्र है सैफूती का। तो पूछ रहा है कि कमल का जेड से क्या संबंध है? तो कमल की बहन का बेटा है, तो कमल क्या बना? मामा। बात खत्म, आंसर हो गया। आगे देखते हैं। देखिए ये है पैट के लिए, और बाकी जो वीडियो के तो एडवांस लेवल माने बैंक पीओ से भी ऊपर लेवल के जो रीजनिंग है उसके बैच जल्द आएंगे, मुफ्त रहेंगे। चैनल हमारे हमारा हमेशा मुफ्त रहेगा, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमेशा मुफ्त रहे। आपको बस सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई दो भाई हैं, तो ये लो एक्स रहा, ये रहा वाई, दोनों को कह दिया भाई भाई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी ए का भाई है, लेकिन ए जो है वो एक्स की माँ है, तो ए जो है एक्स की माँ कर दी, और बी जो है वो कर दिया ए का भाई। बी जो है वो कर दिया ए का भाई। अब पूछ रहा है कि बी बी वाई का कौन है? तो बी वाई का क्या होगा? देखो बी की बहन के बेटे हैं ये दोनों, तो बी क्या होगा? मामा ही तो होगा। बात खत्म। अगला क्वेश्चन कहाँ है? अब कह रहे हैं सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा कि इसकी माँ, यानी कि स्टेटमेंट बदल लो, इसमें क्या होता है, होता वन लाइनर है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरू कहाँ से करें। तो इसकी माँ मतलब सुमन की माँ सरला की, मेरी माँ की इकलौती पुत्र, किसी की माँ की इकलौती पुत्री उसी की तो बहन होगी, तो सुमन की माँ जो है वो सरला की बहन है। तो सरला का सुमन से रिश्ता क्या है? करके देख लो। ये रही सुमन, ये इनकी माँ हुई, वो किसकी बहन हुई? सरला की।
सरला का सुमन से क्या रिश्ता है? क्वेश्चन क्या था? सुमन का परिचय करते हुए सरला ने कहा, क्या कहा? कि सुमन की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री। तो क्या हो गया? सुमन की माँ सरला की बहन ही तो हुई, इकलौती पुत्री। माँ की इकलौती पुत्री बहन ही तो हुई। तो सुमन की जो माँ है वो सरला की क्या हो गई? बहन। तो सरला का सुमन से क्या रिश्ता है? तो सरला जो है वो सुमन की क्या हो गई? मौसी ही तो हुई। माँ की बहन है तो मौसी तो हुई। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि पी क्यू की माता है। तो ये रहा क्यू और पी को बना दिया हमने माता। क्यू वाई की बहन है। क्यू वाई की बहन होगी तो यहाँ भी नेगेटिव लगा दिया। और वाई जो है वो ई का पति है। तो वाई का जेंडर पता चल गया, प्लस में हो गया। और किसका पति है? ई का पति है, तो ई नेगेटिव हो गया। और कह रहा है कि एफ जो है वो वाई का पुत्र है। तो एफ हो गया वाई का पुत्र। और कह रहा है कि जी जो है वो ई का भाई है। ठीक है, ये भी मान लिया, जी ई का भाई। और इसमें भी आगे कह रहा है कि एन जी का पिता है। एन जो है वो जी का पिता है। अब पूछ रहा है कि जी वाई से किस प्रकार संबंधित है? जी वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो देख लो, जी ई की बहन है ना, जी ई का क्या हो गया? हाँ, जी जो है ई का भाई है। मतलब वाई का क्या हो गया? ये साला, यानी कि ब्रदर इन लॉ। बात खत्म। कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए अकल लगाना ही नहीं है, जैसा कहता जाए करते जाओ। पेट में समय बहुत होता है, 35 मिनट या 40 मिनट का पेपर होता है। 1 मिनट 1 घंटा आपके पास बचते हैं, 20 मिनट गोला भरने के। तो बहुत आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरी पत्नी की इकलौती बेटी, मतलब सोहन की पत्नी की इकलौती बेटी, मतलब सोहन की बेटी तो हो गई। सोहन की बेटी का पति कौन है? राहुल। तो राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो राहुल जो है वो सोहन का क्या हो गया? दामाद। बात खत्म। जो कह रहा वो करते जाइए, इसमें कुछ भी बुद्धि लगाने जैसा नहीं है। और आगे देखते हैं कि सुरेश ने सुशांत से कहा, सुरेश ने सुशांत से कहा कि तुम मेरी माँ के पिता के भाई का एकमात्र पुत्र हो। तो सुरेश जो है, पहले तो सुशांत को बनाओ। ठीक है, अब सुशांत की माँ हो गई, सुशांत की माँ हो गई। इनके भी पिता और इनके भी भाई और भाई के
पुत्र। यही तो कहा है। किससे कहा है? सुशांत से कहा है कि सुरेश ने सुशांत से कहा है कि अच्छा, तो ये सुशांत नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? सुरेश। क्योंकि सुरेश ने सुशांत से कहा है तो सुरेश जो है उसकी माँ के पिता के भाई का एकमात्र पुत्र, ये कौन हुआ? सुशांत। तो पूछा है कि सुशांत सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो माँ के पिता हो गए नाना जी, नाना का भाई भी, नाना का भाई भी नाना जी ही हुआ, और उनका पुत्र मामा हुए। ठीक है, तो आंसर होता है मामा। सुशांत हुए मामा किसके? सुरेश के। और इसका मतलब हुआ अंकल। अंकल का मतलब भी मामा ही होता है इंग्लिश में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि P जो है वो Q की माता है। P जो है वो Q की माता है, बना दिया। और Q जो है वो Y की बहन है। ठीक है, इसको भी नेगेटिव कर दिया। Y जो है वो E का पति है, तो Y की E से शादी करा दो फूल मालाएं डालकर, और Y E का पति हो गया। F जो है वो Y का पुत्र है, तो इन दोनों का ही तो पुत्र होगा कि अकेले का होगा? दोनों का ही होगा। F Y और E दोनों का पुत्र होगा। G जो है वो E का भाई है। ये लो, G जो है E का भाई है, और N जो है वो G का पिता है। तो इन दोनों का ही पिता तो N होगा, तो N जो है वो G का पिता हो गया। अब पूछ रहा है कि P E से किस प्रकार संबंधित है। P E से किस प्रकार संबंधित है? तो P के पुत्र पुत्री हो गए Q और Y, और P की क्या हो गई? E पुत्र वधु। तो P E की, P जो है E की क्या हो गई? सास। E P की पुत्र वधु, और P जो है E की क्या हो गई? सास। बात खत्म। P Q का भाई है, P D का पुत्र है, S P की बेटी S D से कैसे संबंधित है? स्वयं करें, बहुत आसान है। हटाइए इसको, समय उतना ही बर्बाद करें जितना जरूरी हो। अगला क्वेश्चन है अभी। ये वाला अभी नहीं, ये है अभी। ना हिंदी में फेल हो जाओगे। अभी और अभी के पिताजी के पिताजी, तो अभी के पिताजी के पिताजी, तो अभी के दादाजी हो गए, और अभी के दादाजी की एकमात्र बहू। एकमात्र बहू तो वो क्या हो गई? अभी की माँ ही तो हो गई। तो अभी की माँ और उनके भाई, तो फिर क्या हो गए? माँ के भाई मामा। तो अभी के क्या हो गए? भांजा और मामा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी ने क्यू को बताया कि हालांकि मैं तेरे पिता का पुत्र हूं, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। इससे क्या होगा? उसके घर में झगड़ा उत्पन्न हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पहले बात सुन लो, उसको रीजनिंग आती थी। उसने कहा अच्छा, पिता का पुत्र मैं हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई नहीं, मतलब तुम उस पिता के पुत्र नहीं हो। तो क्या हो गया? उसके पिता के पुत्री तो हुए, तो वो क्या हो गई? बहन। बात खत्म। अब ऐसा ही क्वेश्चन है जो ऊपर करा चुके हैं कि यदि ए क्यू का पुत्र है, बना देते हैं, बाकी आप स्वयं कर लेना। यदि ए जो है वो क्यू का पुत्र है, तो क्यू ऊपर रहेगा, और ए जो है वो क्यू का पुत्र है, तो ए का जेंडर हमको पता है। और कह रहा है कि क्यू और वाई बहनें हैं, तो दोनों का जेंडर पता चल गया, क्यू और वाई बहनें हैं। जेड वाई की माँ है, तो ये लो, इसके ऊपर जेड आ गई, ये माँ हो गई। और क्या कह रहा है कि पी जेड का पुत्र है।
तो जेड की 2 पुत्रियां हो गई और पी जो है वो जेड का क्या हो गया, पुत्र हो गया। तो निम्न में से कौन सा सही है, मिला लेना। डायग्राम हमने बना दिया है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 21 कितना बढ़िया और घटिया क्वेश्चन है। हाँ, दोनों चीजें इसमें। एक व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है और उसने एक लड़के की फोटो बनी हुई थी। बोले ये देखो फोटो देख रहे हो, बोले हाँ देख रहे हैं। तो कह रहा है कि यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, और कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो वो स्वयं ही तो होगा, तो स्वयं ही वह व्यक्ति होगा। बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वीणा मोहन की बेटी है, जो कि मीणा का इकलौता दामाद है। कौन, मोहन। तो मीणा, इसकी जो बेटी होगी, इसकी जिससे शादी होगी वो कौन है, मोहन। यही तो कह रहा है कि मीणा की जो बेटी है, मीणा का इकलौता दामाद है मोहन, तो मीणा की जो बेटी है उसकी शादी किससे होगी, मोहन से। यही तो पता चला इस स्टेटमेंट से। और कह रहा है कि मीणा का केवल एक बच्चा है, तो मीणा की बेटी तो हुई। और कह रहा है कि किरण मीणा की पोती है, मतलब इसकी बेटी हुई। मीणा की बेटी कौन हुई, किरण। और क्या कह रहा है कि बीना जो है वो मोहन की बेटी है, तो ये भी हो गई बीना। तो ये दोनों तो हो गई बहने बहने। तो किरण किस प्रकार बीना से संबंधित है, तो किरण और बीना बहन बहन हो गई। ये यहाँ से बन के हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23। ई पी की पुत्री है, के की इकलौती बहू का पति, जो के की इकलौती बहू का पति है। ई किस प्रकार के से संबंधित है, देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ई जो है वो पी की पुत्री है, तो पी की पुत्री क्या हो गई, ई। ठीक है। जो जो मतलब पी, जहाँ पे जो लगा है उससे ठीक पहले वाला, जो के की इकलौती बहू का पति है। तो पति जेंडर पता चल गया, और किसका पति बताया है कि के की इकलौती बहू का। के की इकलौती बहू का पति। तो के का बेटा हो गया पी, और के की इकलौती बहू यहाँ पर कोई होगी, उसके ही पति तो बना पी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। देखो कह रहा है कि ई पी की पुत्री है, तो हमने क्या किया, ई को पी की पुत्री बना दिया। फिर कह रहा है जो के की इकलौती बहू का पति है। कौन, जो पी। तो पी को पहले तो जेंडर पता चल गया, तो हमने लगा दिया प्लस, और के की इकलौती बहू का पति है। तो के की कोई इकलौती बहू होगी, उसका पति पी है, तो इसका मतलब हुआ पी का बाप कौन हुआ, के। तो जो इकलौती बहू है तो फीमेल ही तो होगी, एलजीबीटी यहाँ नहीं चलता है। तो पूछ रहा है कि ई के से किस प्रकार संबंधित है। तो ई जो है के की क्या हो गई, यही तो हुई पोती, के दादाजी हुए। बात खत्म। अगला क्वेश्चन। ए बी का भाई है, सी डी की माँ है, ए डी की आंटी है, स्वयं करें स्वयं। ऐसे हमने क्वेश्चन 8 से 10 करा दिए हैं। और इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। एक फोटो में महिला थी। विनय ने संकेत करते हुए कहा कि वह उस महिला की पुत्री है। कौन सी महिला की, जो मेरी माँ के पति, यानी विनय के माँ के पति कौन हुआ, विनय के पिताजी, और उनकी माँ तो विनय की दादी हुई।
जो कि मेरी माँ के पति यानी कि विनय की माँ के पति तो विनय के पिता हुए, और उनकी माँ बताया है तो उनकी माँ कौन हुई, विनय के पिता की माँ कौन हुई, विनय की दादी तो हुई। लेकिन क्या कहा है, इनकी पुत्री, फोटो में जो महिला है उसको इंगित करते हुए कहा इनकी पुत्री, माने विनय की दादी की पुत्री। तो विनय की दादी की जो पुत्री होगी वो विनय की क्या होंगी, बुआ ही तो होंगी। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यही क्वेश्चन बार बार देख लेना, कहीं ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो 5 मार्क्स वाले टॉपिक हैं ना, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है और इंग्लिश है, इनको अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होगा, और जीएस में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो पैट में भी अच्छा स्कोर नहीं होगा। और अगर एडवांस लेवल पढ़ना है तो इसके लिए मत पढ़ो, वीडियो के लिए पढ़ो। वीडियो में बैंक पीओ लेवल की और उससे भी थोड़े ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो वाली सीरीज हम जल्द लाने वाले हैं। तब तक हम अगली सीरीज ला रहे हैं यहाँ पर साइंस की, जिसमें खास तौर से फिजिक्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और एंशियंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका एक वीडियो आने वाला है क्विक रिवीजन का। फिर बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री की। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।